वेलकम टू रेड ऑन एंटरटेनमेंट। इस्लाम को जानने की कई सारे लोगों के मन में इच्छा होती है। यही कारण है कि आपको अक्सर ऐसे मुद्दे सुनने और जानने को मिल जाएंगे जिन पर अक्सर बहस होती रहती है। दुनिया में तीसरे नंबर में सबसे ज्यादा मुस्लिम धर्म को जानने और मानने वाले लोगों की संख्या है। यही कारण है कि इस्लाम को लेकर काफी लोगों के मन में कई सारे सवाल उठते रहते हैं, फिर चाहे वो तलाक का मुद्दा हो, हलाला का मुद्दा हो या फिर कुर्बानी का। जी हाँ, हम कुर्बानी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र स्थान मक्का में हर साल हज के दौरान एक साथ लाखों जानवरों की बलि या फिर कुर्बानी दे दी जाती है। इसके साथ ही सवाल ये उठता है कि एक दिन में लाखों जानवर कटने के बाद उनके मांस का क्या होता है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। इसके साथ नीचे लगी घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे चैनल की वीडियो सबसे पहले पा सकें। तो चलिए आपको बताते हैं कि एक दिन में लाखों टन कटने वाले मीट का क्या होता होगा। इस्लाम के 5 सिद्धांतों में से एक हज है। हर मुसलमान को अपनी जिंदगी में एक बार हज यात्रा जरूर करनी चाहिए। सऊदी अरब के मक्का में स्थित मुसलमानों का ये तीर्थ स्थल लाखों मुसलमानों के बीच लोकप्रिय है। दुनिया भर से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। हज यात्रा को पूरा करने में 5 दिन लगते हैं और इस दौरान कई तरह की रस्में होती हैं, जिसमें से एक कुर्बानी की रस्म है। माना जाता है कि हज यात्रा तभी पूरी होती है जब मुसलमान पूरी इबादत करने के बाद किसी जानवर की कुर्बानी देते हैं। हज यात्रा में हर हाजी को ये करना जरूरी है। यहाँ पर बकरा, भेड़ या ऊंट की कुर्बानी दी जाती है। ईद उल अजहा यानी कि बकरीद के दिन यहाँ जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। हर साल हज करने करीब 20 लाख से ज्यादा लोग पहुंचते हैं। ऐसे में एक साथ 20 लाख कुर्बानियां होती हैं और 20 लाख जानवरों की कुर्बानियों का मांस कहाँ जाता है, ये एक सोचने की बात है। जाहिर सी बात है कि अगर इतने जानवर काटे जाएंगे तो ये सवाल उठता है कि उनका मीट कहाँ जाएगा, उनका खून कहाँ जाएगा। वैसे शरीयत का नियम ये कहता है कि हज पर जो हाजी गया हो वो जिस जानवर को कटवाता है, उसकी कुर्बानी देता है, उसका एक हिस्सा खुद खा जाता है या खा सकता है और बाकी 2 हिस्से उसे गरीब लोगों में बांटने होते हैं जो उनके खाने के काम आता है। लेकिन जब एक ही जगह पर इतने जानवर काटे जाएंगे तो एक हिस्सा ना तो हाजी खुद खा पाएगा और ना ही बचे हुए 2 हिस्से किसी को बांट पाएगा। वहां पर इतने गरीब भी नहीं है, अगर होंगे भी तो वो एक साथ एक दिन में इतना मीट तो नहीं खा सकते। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि हजारों जानवरों का होता क्या है। ऐसे में सऊदी अरब में जब कोई खास इंतजाम नहीं किया गया था तब तक मीट इधर उधर बिखरा ही पड़ा रहता था। दशकों पहले जब मशीनें नहीं हुआ करती थी तब इन जानवरों को दफन कर दिया जाता था। सऊदी अरब में जिस समय हज यात्रा होती है उस समय तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर होता है। ऐसे में इन जानवरों को लंबे समय तक रख पाना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन अब सऊदी अरब की सरकार ने ऐसे इंतजाम कर दिए हैं जिससे इन जानवरों का मांस सुरक्षित रखा जा सकता है। 36 साल पहले सऊदी अरब की सरकार ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट का नाम यूटिलाइजेशन ऑफ हज मीट था, जिसके तहत कुर्बानी के मांस को उन देशों में भेज दिया जाएगा जहां पर भारी तादाद में गरीब मुस्लिम रहते हैं। अब सऊदी अरब में कुर्बानी के लिए इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक तैयार कर लिया गया है जहां से कूपन लेकर मुस्लिम जानवरों की कुर्बानी करवा सकते हैं। इसका मक्का के पास एक बूचड़खाना भी है जहां पर जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। फंडा सिंपल सा है, आपको कूपन लेना है, कूपन लेकर आपको आगे बढ़ जाना है। कूपन के आधार पर आपने जिस जानवर को चुना है उसके पैसे आपको वहां पर जमा करना है। जाहिर सी बात है ऊंट, भेड़, बकरी इन सब की कीमत अलग अलग होती है। पैसे जमा करने के बाद आपको आगे भेज दिया जाएगा। आप दूसरे प्रोसेस में लग जाते हैं और जब आपके जानवर की कुर्बानी होती है तब टेक्स्ट मैसेज आपको मिल जाएगा कि आपके जानवर की कुर्बानी हो गई है। इससे ना तो गंदगी होती है और ना ही खून फैलता है और सारा सिस्टम भी ऐसे ही चलता रहता है। वहीं ये तय हो जाता है कि कितना मांस कहाँ जाना है और उसका रख रखाव किस तरह से होना है। इस तरह एक दिन में कटने वाला लाखों टन मांस ठिकाने लगाया जाता है। अगर आपके पास भी सऊदी अरब से जुड़ी हुई या फिर हज से जुड़ी हुई कोई जानकारी है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपके पास कोई आपका अनुभव है तो उसे भी ज़रूर लिखिएगा। इसके साथ साथ हमारे चैनल रेड ऑन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें।